ये खास बात है कि हनुमान जी में थान लगा है कि खास बात है, गरीब की किसान की बात करें सब खास बात है। ये करो सो कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने वोट दे रहे हो। कांग्रेस ने मर जाता है बामण में, तो कांग्रेस नहीं दे चाह। उन्होंने कहा है कि जाट एक तरफ होकर किसान के बेटे को जिताए वो जितवाए उन्होंने। नहीं वो तो कह रहे थे 36 को हमको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। आज भवनलाल जी ने घना ही वोट दिया, ठीक है। आज भी वोट लेन कटा जिंदा उतो तो भाई कटा देखना पड़ता माने। क्या किया ऐसा, मतलब उनके भाषण में आपने क्या सुना ऐसा कि जो आपको लगा कि वो जातिवाद कर रहे हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया को बोल रहे हैं भूतनी है। सही है, बोला है उन्होंने भाषण में। आज अशोक गहलोत जी को बोला है भूत है, क्या मतलब है ये? पहला वोट के नाम पर दोगा, विकास के नाम पर, मुद्दा के नाम पर, या फिर जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, क्षेत्र नाम पर देशा। कौन सी जाति है? ब्राह्मण। क्या देशो तो कांग्रेस। भवनलाल जी शर्मा ने वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मांगे था 10 करोड़ रुपए कि वो मेरे घर का आदमी है, उसके भी 10 करोड़ रुपए सेट कर देना। माल तो और लालचंद मुंडी जी गया जी इसमें लगा कारण तो और ध्यान को नहीं। और नेता आ रहे को नहीं कि आया नेता क्यों नहीं, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, भीड़ को नहीं थी। अब कल तो हनुमान जी बिनवाल का ही माहौल है। विधायक बनते ही सबसे पहले तो गांव के अंदर पशु चिकित्सालय और पीएचसी की सुविधा हो, जिससे आमजन को पशु के और खुद के स्वास्थ्य के लिए दूर नहीं जाना पड़े। थाने के इलाके की बार चुनाव को उपचुनाव में क्या माहौल लाग रहे हो? आरएलपी जीत सी ये बार हनुमान जी आए, ये वजह जीत सी या पहले ना लोगों को माहौल है। किसान नेता है, किसान नेता तो और भी बहुत ना और को नहीं किसान नेता। हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ की है, वैसी की है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमारे गांव में भी आके वो बताना चाहते हैं कि आप भी करो ये लड़ाइयाँ। कौन सी लड़ाइयाँ की है? नहीं, हमारे गांव में 2 भी पार्टियां आई है, वो बड़ी शांति से आके हमारे यहाँ वोट मांगे, पर ऐसा नहीं किया जिन्होंने आज हनुमान बेनीवाल जी ने किए। 5 काम तो मैं गिना नहीं सकता, इतने काम किए उन्होंने। गांव का माँ हॉस्पिटल है, पशुओं को सबसे बड़ो हॉस्पिटल है हमारे साथ साथ है। 15 स्टाफ की आज बैठे जगह है, एक स्टाफ को नहीं बंद पड़ी। अब नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है और माहौल क्या है जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं सरदार शहर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव भानुदा में, जहां अभी कुछ देर पहले हनुमान बेनीवाल की यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी। कुछ ग्रामीण लोग हमारे पास मौजूद हैं, जानेंगे कि 35 साल में जो भंवरलाल शर्मा जो सरदार शहर से विधायक रहे हैं, उन्होंने कैसा विकास किया है और आने वाले जो उपचुनाव 5 दिसंबर को हैं, वहाँ अब की बार वो किसे बनाने जा रहे हैं सरदार शहर का नया सरदार। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले ताऊ जी आप ही से बात करते हैं कि 35 साल तक आपने भंवरलाल जी का राज देखा होगा, क्या लगता है कि अब की बार किसका क्या माहौल है? अब कल तो हनुमान जी बिनवाल का ही माहौल है। हनुमान जी को क्या माहौल है? अब कल जीता वहाँ वोट दें तो लोग तो बाजार के माइन, जब मैं बाजार में लोगों को पूछो तो यह बात कही कि भी जहाँ तो 35 साल जो भंवरलाल जी जीते है, अब की बार भी टाबर ने जिता के भेज दिया। नहीं जीता है। कैसे नहीं जीते? क्या 35 साल में आपने क्या देखा कि काम किया या नहीं किया? करिए अल्लाह कोई भी तो की देखो की मानते हर गाँव के लिए क्या विकास काम को करे? कोई सड़क को कहे विवाह बनी को नहीं, बीच में ही पड़ी है आशिकराली बाणिदे के बीच में। गाँव की और के मुख्य समस्याएं हैं कि थे गाँव में घूमो हो और जो हमारे तो पशु चिकित्सालय में की को नहीं, और बिन बूचो बिछोरन मंद भी वो तो ध्यान भी को नहीं। आपको क्या लग रहा है कि अब की बार क्या माहौल है उपचुनाव का, किस और? इस बार सर ये है कि थर्ड पॉइंट अभी आया है सरदार से के अंदर, इस बार कन्फर्म लालचंद जी मोड आरएलपी से विधायक बनेंगे। कैसे? तो लोग तो ये कह रहे हैं कि 10 महीने का चुनाव बचा है, राज्य में सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के विधायक भेजेंगे तो कुछ 10 महीने में काम होगा। नहीं, विधायकों से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के 40 आ रखे हैं, कांग्रेस के 40 नेता आ रखे हैं, बड़े आ रखे हैं, लेकिन खियूसन के अंदर भी उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी आरएलपी जीती थी। उदयलाल जी डांगी 2 नंबर पे रहे थे। भंवरलाल ने केवल विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। सामने उम्मीदवार था अशोक बिंचा, जो किसी काम के लायक नहीं था। भंवरलाल ने लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। इसी का परिणाम है कि अब की बार तीसरा विकल्प मिला है लोगों को, तो अच्छे से मार्जिन से लालचंद मोड विधायक बनेंगे। अभी नौजवान हो आप, गांव में क्या समस्याएं देख रहे हैं कि ये प्रमुखता से समस्याएं हैं, इनको अगर कोई विधायक बने तो इनका समाधान होना चाहिए? क्या समस्याएं? विधायक बनते ही सबसे पहले तो गांव के अंदर पशु चिकित्सालय और पीएचसी की सुविधा हो, जिससे आमजन को पशु के और खुद के स्वास्थ्य के लिए दूर नहीं जाना पड़े। यहाँ से रतनगढ़ जाओ या सरदार से जाओ, वहीं भी यही हालात हैं दोनों जगह। बिल्कुल।
थाने के लागे अब की बार चुनाव को उपचुनाव में के माहौल लाग रहे हो अब की बार? आरएलपी जीत सी ये बार हनुमान जी आया ये वजह जीत सी या पहले ना लोगों को माहौल है, किसान किसान नेता है। किसान नेता तो और भी बहुत हैं। हाँ, ना और को नहीं किसान ईशा को नहीं। ये खास बात है कि हनुमान जी में थान लागे कि खास बात है गरीब की किसान की बात करे, सब खास बात है। तो कांग्रेस वाला तो यह कहें कि यो जाटा को नेता से हर आदमी सुने, जातिवाद को नहीं है आदमी के कांग्रेस वाला कहने लग रहे हैं कि जातिवाद ना। कांग्रेस वाले तो कांग्रेस और बीजेपी तो करती आई है जातिवाद। तो 35 साल तक भंवरलाल जी रिया इन कह रहे हैं कि मैं तो 5 साल ने के लिए भंवरलाल जी ने वोट देने हा तो 10 मना के लिए वोट देते से वो टाइम हो जो को टाइम वो निकल चुके हो। वह तो पंडित जी दूसरे टाइप का आदमी आ, अब बात चीज को नहीं। अब कौन सी चीज है? अब बात चीज आई गई। अब कौन सी चीज है? अब तो कोई किसान की सुनने वाला और गरीब की सुनने वाला बिंगो ना को लाग जी। के काम की उम्मीद लेके आया हो थे कि अब की बार हनुमान जी अगर विधायक बनी 10 मनान का विधायक रही तो के काम करामी आया कुछ? काम की उम्मीद के लोगों किसान लाइट बढ़िया मिला है। लोग किसान है जो मतलब किसान के हित की बात करे, एक फोन करे जो माँ फोन उठावे नहीं तो घर जावे जना नेता यहाँ कह दे आज तो घर ही को नहीं, आज तो फलानी जगह, आज तो फलानी जगह कोई आदमी को काम को नहीं हुआ। काम ही अगर हुआ तो नेता अगर बात करो तो बढ़िया तरीकों काम हुआ तो गांव को विकास हुआ। क्या क्या बता रहे हो? आटे में तोली मूंगफली को मारो भुगतान नहीं आ रही है, 2 साल ऊपर हो गया टाइम है। अच्छा आज बिनवाल जी ने आज बेनीवाल साहब ने ज्ञापन दिया बात दिन ये बात दिन मूंगफली का राजफेड कंपनी बीघे महीने ठेकेदार मिले और घपलो कर दियो। राजफेड का कम कम रतनगढ़ तहसील का 2-2.5 करोड़ रुपया पड़े हैं किसाना का। 2 साल हो गया आश्वासन देके गए आश्वासन बेनीवाल जी कही 15 दिन हम थारो भुगतान जी यहाँ कर गए मान दो। 15 तान उम्मीद है कि 15 दिनों में जी सी उम्मीद है मन वो आदमी करवा सके, वो आदमी करवा सके यहीं पर और बाकी को मारो भुगतान करवाने वाला आदमी को नहीं और कोई को नहीं और कोई को नहीं। बिल्कुल क्या 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 मैं सगलांगन जाइए, मैं जयपुर दानी सगलांगन फिर लिया, मैं गलोतानी फिर लिया मैं के बात अजी सी और फिर बीबी सा गलिया और फिर जगह करे बिक्रे समिति वाला जगह चेयरमैन है जगह अध्यक्ष है पैसा नहीं दे रहा माने पैसा बढ़िया भी है। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि 35 साल तक जो भंवरलाल जी का कार्य देखा इन्होंने, 35 साल तक वो सरदार शहर में रहे, विधायक रहे। आज उनके बेटे जो सहानुभूति का एक कार्ड खेलते हुए कांग्रेस उनके बेटे को टिकट दी है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने टिकट दे दी सहानुभूति के नाम पर उनके बेटे को कि सहानुभूति के वोट आ जाएंगे? 35 साल तक उनका राज रहा है, 40 साल की राजनीति है, इधर पिंचा 4-5 बार विधायक के चुनाव लड़ चुके हैं इसलिए उनको टिकट दे दी। लेकिन बीजेपी में अब जो पुराने बागी थे उनको इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा वाला जीत जाए, तो क्या लगता है आपकी बात? देखो इशू कुछ को नहीं पड़ा है, एक बार इन पार्टी एक बार इन पार्टी यहाँ पार्टियाँ कुछ को नहीं पड़ा है। मेन चीज़ हर जनता है जिसकी हर युवा आजकल समझदार है। पहले यहाँ को इनके बूढ़ियों कह दियो तो पिछला बिया ही कर ले सी बिया आज के युग में कोई कौन करे, सब समझदार है, सब पढ़े लिखे है, सगला विकास चाहे से नयो एक साधन चाहे कभी आपनी कोई सुने अपना गांव को काम है। बार 7 बच्ची ए बत्तियाँ बुझी सी गांव का कमा हॉस्पिटल है पशुओं को सबसे बड़ो हॉस्पिटल है हमारे 7 है 15 स्टाफ की आज बैठे जगह है, एक स्टाफ को नहीं बंद पड़ी बंद पड़ी है, एक स्टाफ सिंगल स्टाफ को नहीं। गवर्नमेंट की इतनी सुविधा है पशुओं के लिए लेकिन कुछ भी को नहीं। सीनियर स्कूल है आज गाँव का माँ, एक अच्छो प्रिंसिपल हो हाँ बीजेपी कांग्रेस के चलते भी आदमी को ट्रांसफर अटकेड़ो पड़ी है जिसको हमारी स्कूल ने चमकाई इन तरीकों चमकाई कि हद को कोई भी फंक्शन हो तो एकदम शानदार फंक्शन हो तो और बच्चा भी पढ़ता। गांव का माँ एक छोटा सा सामुदायिक भवन है, एक नर्स बैठी है, भी के अलावा कद भी कोई भी अठे को डॉक्टर आणू दूसरो स्टाफ आणू कुछ भी मतलब कोई भी व्यवस्था को नहीं गाँव का माँ। तो एक बात यह बताओ कि गाँव में तो एक बार थोड़ी देर पहले हनुमान जी आया है, गाँव में तो हनुमान जी को थोड़ो माहौल ठीक ठाक लाग्यो, लेकिन शहरा में थोड़ा सा गड़बड़ है, थाने भी लगा नहीं शहरा में तो देखो गड़बड़ ये है कि आज 35 साल भंवरलाल जी ने भी वोट दिया, पिंचा जी ने भी वोट दिया, लेकिन को नहीं कि भाई 40 साल एक आदमी के पीछे भाग्या रहो, काम तो की उड़ो को नहीं। गाँव के माँ 2 या 3 आदमी पिंचा जी का जिसी जगह कैसी के वो काम यहाँ करना है, चाहे वो भलो है चाहे बुरो है, ए तो बड़जार कह ऐसी गाँव को बोले सित्यारा सुझाओ
कोई मतलब को नहीं, बाकी सुन छिव है। तो जनता आज के युग में अति बेवकूफ को नहीं, सब समझदार है। बीजेपी में काल राजकुमार रेणवा जी तो थारा पड़ोसी विधानसभा है, हाँ तो के रतनगढ़ बस जुड़ गया वो जो आगा बाकी कोई फर्क को नहीं पड़े, कोई फर्क को नहीं पड़े। मैं आप ही गोटिया से कहे खिंडवा का 8-9 हजार वोट है, वहाँ वोटा को वो चक्कर है, दुनिया सगड़ी समझ हाल है, सब समझदार है, कोई मूर्ख को नहीं। 23 में तो बीजेपी आ रही है जनाब काला नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, वो तो जनता देसी नहीं जवाब है। नहीं आज भवनलाल जी ने घना ही वोट दिया, ठीक है, आज भी वो डैन कटा जिंदा उतो तो भाई केठा देखना पड़तो माने कौन समझा कि वो आदमी इस तरीके को, वो आदमी अति उम्र लेर भी एक बच्चे को नाम भी वो भूलतो को नहीं। अरे गेड़ों को समान हो, अठ भी समान हो, जयपुर में भी आग लोग हेल्प करता, इसी बात को नहीं। लेकिन पिंचा जी के आंख के भरोसे कुछ ही को नहीं भाई। तो अब की बार के माहौल है माहौल तो मारो तो वही है कि मैं तो लालचंद मूड ने जिता चाहे क्यों जावे, मारो प्रयास तो वही है। बात बाकी आगले को राजयोग लिखेड़ो है तो बनजी सी न बने तो उपाय को लिए जनता को मूड यही है। 6 गांव में देख लियो, कितनी जार पूछ लियो। और सरदार शहर में तो गाँव में जाओ हो, गाँव की समस्या बताएगी, स्कूल की पशुआ को जो चिकित्सालय है सरदार कई समस्या है, और क्या समस्या है? घनी समस्या है, सब समस्याओं भरी है गांव सो। 5 साल एक सरपंच हमारा आयो गांव को युवा, वो ओ जो आज आप खड़ा ओ परिणाम भी आदमी को है। जे पीपल को गट्टो है तो सुधारेड़ो है, कोई गली है तो कोई सुधारेड़ी है। बाद बाकी ई गांव में विकास नाम की कोई चीज को नहीं। क्या बताओ आते को समस्या तो अंत घणो ही है, कोई अंत को नहीं। क्या समस्या है? क्या समस्या है? समस्या तो आप बताइए नहीं, कोई चीज की देख लो समस्या ही समस्या। अब पानी 2-3 टंकियां बना दी फिर भी पानी की समस्या। पूरे गांव में पानी अब सरदार शहर में पानी की समस्या तो लगभग हर गांव में ही लागे। नहीं, अठ पानी की आज बड़ी टंकी बन रही है जलदाई विभाग की, इनकी भी तारे जर्मनी की भी टंकी बन रही है, तो भी पानी तो कोई नहीं। तो अब क्या लागे कि हनुमान जी पानी ला देंगे ये स्कूलों में? सब एक चट्टा बट्टा एक ही है, कौन सी पार्टी आ जाओ, जनता की वोट वैसे रहनी है। 10 महीना हनुमान जी फिर चुनाव होना है तो मैं 10 महीना परख ले कोई की सरकार तो कांग्रेस की 10 महीना सरकार के कृषि काम तो सरकार एमएलए माँ कुछ उसी आगले कर कुछ करनो उसी तो आगलो लेसी फंड आगलो काम करवासी तो फिर याद करसिया 10 महीना आगलो आनंदाई सूती गंगा बेसी तो मैं तो और कोई नहीं पकड़सिया, और कोई याद कोई। लेकिन काम तो हर आदमी चाहिए सी ना। बिल्कुल। एक नौजवान साथी और है हमारे साथ, क्या नाम आपका? शिवरतन। क्या करते हो? कुछ नहीं, दुकान है। किस चीज़ की दुकान है? किराना की। क्या माहौल आ गया अब की बार कि सरदार शहर में उपचुनाव हो रहे हैं, इस बार नेताजी अठे आया हनुमान जी बस सभा करके गया हा, क्या माहौल आ गया गाँव को? माहौल तो और लालचंद मुंडी जीत साहब क्या जीत सी मतलब क्या कारण तो और ध्यान को नहीं। और नेता आ रहे को ना कि आया नेता क्यों को नहीं, बीजेपी का या कांग्रेस का है, भीड़ को नहीं थी। कटे गई भीड़, मतलब 35 साल तक तो कांग्रेस ने जिताता है। कांग्रेस ने जिताता है जनाब, क्या नाम लालचंद मुंड को है जना, लालचंद मुंड ने जिता सी। क्या के देखियो इस लालचंद मुंड में कि हनुमान जी है विधानसभा में लोकसभा में आवाज उठाने के लिए, या फिर कुछ और खास बात है? खास भी हालता है हनुमान गाँव जना ई कारण भीड़ है। लालचंद मुंड तो लेली बारी खड़ी हुई, हारी को नहीं हुई। अब हनुमान क्या लगा हनुमान जी के साथ आगे जना जीत जैसी जीतना तो के फिलहाल मोर ध्यान को नहीं, वोट ले ली बार हमारे गाँव में 150 वोट है, अब 500 वोट जी समथिंग। तो 35 साल में क्या कितने साल की उम्र होगी? 18 की। 18 की वोट देने में पहली बार वोट अब कर है, उपचुनाव में वोट लगा को? पहले वोट के नाम पर दोगा, विकास के नाम पर, मुद्दा के नाम पर, या फिर जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, क्षेत्र नाम पर? देशा। कौन सी जाति है? ब्राह्मण। क्या देशो तो? कांग्रेस ने वोट दे क्या करो इसो कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने वोट दे रहे हो? कांग्रेस ने मर जात है ब्राह्मण जना में, तो कांग्रेस नहीं देशा। बात तो आया तो लोग यहाँ कह देंगे मैं जाट हाँ जाटन दे देशा, ठाकरे में कह देंगे ठाकरान दे देशा। कितना वोट है बामणा का? बामणा का 1100 वोट है पूरा विधानसभा में। विधानसभा मान ध्यान भाई, मैं तो पहला नहीं आया जो आया। चौथे नंबर पर ही 47 चौथे नंबर पर, तीसरा चौथे नंबर पर, तीसरा चौथे नंबर पर। हाँ तो इस साबू तो जाटा का वोट ही बोला जाता है, मैं जीत जाऊंगा भाई, ध्यान को नहीं मान देते तो। नहीं तो एक पढ़ा लिखा हो ना, तो या तो सुनी होगी कि भाई जातिवाद नहीं करना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं करना चाहिए, विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। तो ये जातिवाद को जहर देते हैं तो क्या
अगर इतना मान ध्यान का हो तो सिस्टम नहीं तो जातियों के मतलब जो काम करा बिन वोट देना चाहिए। काम करा जी का देने देते वोट तो तो थे क्या क्या कहते हैं बामणा का बामणा देश अब कह रहे फिलहाल में लाग रहे ना देवा में और मान के जाने कहन देशो कहन देशो नहीं बताओ बिल्कुल अरे कोई बड़ी बात को ना थे जने भी वोट दो थारो वोट है कुछ भी देख के वोट दो लेकिन पढ़िया लिखा आदमी हो नौजवान हो तो तें तो पहलो वोट देना है पहला वोट ना जातिवाद के नाम पर क्यों दे रहे हो कोई काम के नाम पर दो कि कोई विश्वास तो दिवा के जाता ना चाहे वो विश्वास लालचंद मुंड को की विश्वास है काम करा दी कोई मैं लालचंद मुंड की मैं नाम ही गुन लूं कि लालचंद मुंड ने देना था बीजेपी ने दो कांग्रेस ने दो आरएलपी ने दो और भी 5 विधायक उम्मीदवार खड़े हैं बनने दो लेकिन ये जातिवाद को नाम क्या ले लेने कह दियो तो या कौन सिखावा है आपने ये चीज बिल्कुल ये आप अच्छा खड़े हो जाओ क्या नाम है परवीन क्या लग रहा है कि अब की बार वोट है हाँ मेरा है वोट पहला वोट है या फिर पहला वोट है किसको दे रहा है मैं तो कांग्रेस को दूंगा क्यों क्योंकि उन्होंने जो किया है ना मेरी नजर में वो अच्छा है क्या क्या किया उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया उन्होंने क्या किया जैसे कि आप 5 कोई काम गिना 5 तो ऐसे काम तो नहीं है पर इधर कैमरे की तरफ 5 काम तो मैं गिना नहीं सकता इतने काम किए उन्होंने हाँ, क्योंकि हमारे गांव में कभी खेल मैदान नहीं था गांव में पूरे रतनगढ़ तहसील के सबसे बड़ा खेल ग्राउंड है वहाँ पर कभी भी बाहर जाके देखना इतना बड़ा है कि रतनगढ़ तहसील में कहीं नहीं मिलेगा आपको अच्छा वो मिला है हमें और क्या काम करें ये गांव की चौपाल देख रहे कभी नहीं थी ऐसी आपका वोट है नहीं मेरा वोट नहीं ये क्या माहौल है चुनाव का पता है चुनाव माहौल तो बढ़िया ही क्या को माहौल लाग रहे हो नहीं हंस रहे क्या बात कर रहे हैं आप कोई जीत को बात कर रहे हैं अरे डरे क्या ले यार बता बोलो ये माहौल लाग रहे हो तुम चुनाव को गाँव में सारा बात का नेता आ रहे हैं अब की बार माहौल बढ़िया ही है क्या को माहौल है चुनाव कोई माहौल चल रही है कौन सी पार्टी को माहौल लाग रहे हो भाई ज्यादा माहौल तो अब कांग्रेस को चल रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चल रही है बीजेपी को चल रही है सब नेता आ रहे हैं अच्छा जी बिल्कुल ये भाई नहीं बात कर लेंगे यार क्या लगता है कि आपको आप नौजवान हैं कुछ लोगों ने बात की कि हम जातिवाद के ऊपर वोट देंगे नौजवान आपकी सी उम्र से मेरी सी उम्र के थे कुछ बुजुर्गों ने बात की कि नया चेहरा देखेंगे आप क्या देख रहे हो कि अब की बार मैं तो मतलब जातिवाद नहीं देखना चाहता ये जातिवाद में कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ विकास में देखना है ये विकास बढ़िया कौन करवा रहा है तो पीछे के समय में अगर विकास का समय देखें तो हमारे गांव में भंवरलाल जी जो थे वो मतलब गांव में एकदम बढ़िया विकास करवाया उन्होंने और एक गांव में अपनी एक छवि बना करके उन्होंने अपना मतलब नाम कर दिया और अब की बार देखें तो भंवरलाल जी के बेटे अनिल जी जो वर्तमान में भी चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उनको वोट देंगे भंवरलाल जी ने हमारे गांव में बहुत कुछ काम किया है यानी भानुदा का कोई भी सदस्य अगर भंवरलाल जी के पास गया है तो मतलब ऐसा कोई काम नहीं है कि उन्होंने करवाया नहीं सारी इच्छा भंवरलाल जी ने पूरी की है और भंवरलाल जी हमारे गांव के लिए भगवान है एक मानेसर वाला जो मामला हुआ था जानते हैं आप कांग्रेस की सरकार में कुछ कांग्रेस के कुछ विधायक मानेसर जाके बैठ गए थे नहीं वो नहीं सचिन पायलट और वो मानेसर जाके बैठ गए थे सरकार मैं बताऊं हाँ वो मानेसर वाला हुआ था उसमें गिरधारी जी के 10 करोड़ की मांगे थे भंवरलाल जी ने वो हमारे विकास के बहुत बड़े डिमांड की थी उन्होंने इसीलिए हमारे विकास के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए मांगे थे किसने मांगे थे भंवरलाल जी शर्मा ने वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मांगे थे 10 करोड़ रुपए कि वो मेरे घर का आदमी है उसके भी 10 करोड़ रुपए सेट कर देना तो वो तो ये इसका मतलब मानेसर गए थे तो कांग्रेस को तो चाहिए नहीं रहे थे नहीं वो सचिन पायलट ग्रुप के हो रहे थे सचिन पायलट गिरधारी जी मैया के लिए 10 करोड़ मांगे थे जो डूंगरगढ़ से विधायक है उन्होंने गिरधारी जी ने भी बोला था कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है भंवरलाल जी खुद अपने स्वेच्छा से मांग रहे हैं उन्होंने इसीलिए 10 करोड़ रुपए मांगे थे अब की बार क्या लग रहा है माहौल क्या है चुनाव में तीनों पार्टियों में क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल बदलाव की ओर है देखो युवा किसान वर्ग सबके हित को ध्यान में रखते हुए युवा बदलाव चाह रहे हैं बदलाव कौन करेगा कि 35 साल तक भंवरलाल शर्मा रहे विधायक नेता बड़े नेता हैं यहाँ के चाणक्य कहे जाते हैं पितामह जिन्हें कह सकते हैं सरदार शहर के अब उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दिया है वहीं पिंचा है अशोक पिंचा जो 4-5 बार से लड़ रहे हैं लगातार एक बार चुनाव जीते हैं अब हनुमान बेनीवाल अभी आपके गाँव में आके गए हैं बड़े बड़े वादे करके गए हैं क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है अब की बार भंवरलाल जी कौन कर रहा है जातिवाद हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं साफ कर रहे हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ की है वैसी की है
तो इसका मतलब तो यही है ना कि हमारे गांव में भी आके वो बताना चाहते हैं कि आप भी करो ये लड़ाइयाँ। कौन सी लड़ाइयाँ की है? नहीं, हमारे गांव में 2 भी पार्टियां आई है, वो बड़ी शांति से आके हमारे यहाँ वोट मांगे, पर ऐसा नहीं किया जिन्होंने आज हनुमान बेनीवाल जी ने किया है। क्या किया ऐसा, मतलब उनके भाषण में आपने क्या सुना ऐसा कि जो आपको लगा कि वो जातिवाद कर रहे हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया को बोल रहे हैं भूतनी है, तो सही है, बोला है उन्होंने भाषण में आज। अशोक गहलोत जी को बोला है भूत है, क्या मतलब है ये तो अपने अपने नेताओं के अलग अलग तरीके से बात करने का। पार्टियां 2 और भी आई है हमारे गांव में। इसमें जातिवाद का कहाँ हो गया? जातिवाद किए उन्होंने भाषण में, किए, मैंने आपको सुनाना है मेरे को। बीच में बोलने दो कि हाँ बताओ। उन्होंने कहा है कि जाट एक तरफ होकर किसान के बेटे को जिताए, वो जितवाए उन्होंने। नहीं, वो तो कह रहे थे 36 को हमको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। ये बीच में आ गया, पूरा भाषण सुनाओ आपको, वीडियो मेरे पास मैं है। भी यही था। नहीं, जातिवाद कोई भी करे वो बुरी बात है, ठीक है। हाँ बताया। भंवरलाल जी हमने 5 साल उनको दिए कि जो पीछे भी काम करवाए वो आगे भी ऐसा काम करवाते रहे। तो भंवरलाल जी तो उनका स्वर्गवास हो गया, वो भगवान के शांत हो गए उनकी। तो हम ये चाहते हैं कि उनका जो 1 साल बचा है, हम वो नहीं सोच रहे हैं कि अनिल जी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 5 दिसंबर को वोट देना है। हमारे मन की सोच ये है कि भंवरलाल जी हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, हमारे जिंदा है, कि भंवरलाल जी का जो 1 साल जो है वो पूर्ण हो सके, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम 5 दिसंबर को भंवरलाल जी शर्मा को वोट दे रहे हैं, न कि अनिल जी शर्मा को वोट दे रहे तो सहानुभूति के वोटों से कांग्रेस आगे है कहीं ना कहीं। हैं। जी हमारे गांव में भंवरलाल जी ने बहुत कुछ काम करवाया है, हम ये नहीं कहेंगे भंवरलाल जी ने कुछ नहीं करवाया है। अभी तो बहुत से लोगों ने अलग अलग काम गिनवाए थे, हॉस्पिटल है, स्कूल। वो अपने अपने लोगों की अलग अलग सोच होती है, कौन क्या चाहता है, कोई बीजेपी चाहता है, कोई कांग्रेस चाहता है, कोई आरएलपी चाहता है। हम तो एक ही चाहते हैं कि भंवरलाल जी शर्मा ने भानुदा गांव में बहुत कुछ काम करवाया है, और मतलब उनकी छवि जो है भानुदा गांव में बहुत बढ़िया है। बहुत और भंवरलाल जी का ननियाल जो है वो भानुदा है, और उनका मतलब प्रेम है जो हम हमेशा मतलब वो अमर है, बिल्कुल मरे नहीं अभी, अमर है, हमारे दिल दिमाग में भी जिंदा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया। भानुदा गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूं, शाम का समय है, सारी पार्टियां गांव हो रखी हैं। अभी हनुमान बेनीवाल आके गए थे, काफ़ी नौजवानों से मैंने बात की, बुजुर्गों से मैंने बात की, इन्होंने अपने हिस्से के अलग अलग सवाल जवाब और समस्याएँ मुद्दे आपके सामने रखे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।